गाइस जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी मोटर ख़राब हो गई है और मोटर के चक्कर में मेरा फेस देखो कैसा हो चुका है। और भाई वो जिस मोटर को मैं सही कराने गया था वो उसमें लग रहे हैं 2000 रुपये, लेकिन अब मुझे नई मोटर खरीदने आ चुका है। बड़े बाजार पहुँच गया हूँ इस टाइम अपने कपिल भाई हमारे एक मित्र उनकी दुकान पे मुझे बैठे हुए कपिल भाई, इनसे मिलो भाई। इनकी दुकान से ही मोटर लेने आया हूँ भाई, इनकी मोहब्बत में इनके पास चलाया पूरा कटरा बाजार छोड़ दिया प्रसाद। और अब चल रहे हैं हम, पहले यमुना जी में जाएंगे जल भरने के लिए, उसके बाद फिर चलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए, है ना। तो पहले चलते हैं यमुना जी से जल लेने। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है कि दर्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दोस्तों के साथ मिल पाते हैं। अब हमारा सिद्धार्थ भाई दोस्त सबसे पुराना है, बचपन का चड्डी वाला दोस्त है भाई, साथ पढ़े हैं और बटेश्वर भी बहुत आए हैं, तो आज भी फिर। हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है गाइस आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। और गाइस कल का संडे निकल गया साथी की चाउमीन में, लेकिन आज का देखते हैं मंडे कैसे निकलने वाला है। फिलहाल गाइस आज मंडे हो गया और सावन का दूसरा सोमवार भी हो गया, लेकिन भाई इस बार मैं अभी तक बटेश्वर भोले बाबा के दर्शन करने नहीं जा पाया हूँ। या कुछ भी मान लो कि भोले बाबा मुझे बटेश्वर वाले नाथ मुझे बुला नहीं रहे हैं, या मेरी, क्योंकि भाई पिछले सोमवार को गया था किसी कारण से नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस सोमवार को भाई मेरी बाइक ख़राब थी जिस कारण से नहीं पहुंच पाया। तो लेकिन फ़िलहाल अभी मैं नहा धो के पूरी तरीके से रेडी हूँ और अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे और देखता हूँ शाम तक अगर मेरी बाइक सही हो गई आती है तो आज मैं बटेश्वर जाए ना नहीं मानूंगा। तो चलो भाई सभी चल रहे हैं शॉप। तो भाई आज तो वैसे अभी तक इतना टाइम हो गया और भाई बराबर भाग रहा हूँ मैं बाइक से। फेस देख सकते हो कितना पसीने वाला हो रहा है। अब दूध लेने आया हूँ ताऊ के पास डेयरी पे, ताऊ को भेजा रहा हूँ तो पुराने वाले ताऊ जिनके पास मैं दूध लेने आता हूँ और जो मुझे अमरूद दिलवाते हैं। भाई मेरे चेहरे पे भी आज ब्लैकनेस आ गई है। भागो 10 किलो दूध कर दो, 10 किलो 70 और 60 दोनों, 10 किलो 70 10 किलो 60 किलो खोया कर दो। तो ये भैया अपना दूध इधर रेडी हो रहा है इस टाइम पे। और ये ताऊ है भाई सुनते नहीं है, बहुत परेशान करने लगे हैं मैं। हाँ तो भाई अभी इस टाइम पे मैं दूध लेने के बाद सीधे आया और भाई दुकान पे मेरी सीधे ड्यूटी लग गई। और भाई दुकान पे आते आते पापा चले गए घर और भाई पूरा देखना पड़ेगा मुझे, इधर उधर होना, इधर उधर कस्टमरों को समझाना, क्योंकि हमारे छोटे भाई तो थोड़े भैया गुस्से वाले हैं, कभी किसी से लड़ जाते हैं, कभी किसी से बहस कर बैठते हैं। भैया जब तक मैं नहीं देखूँ तब तक कांड होने से बच ही जाता है ना। तो अभी चलो गाइस कुछ काम धंधे संभालते हैं, जब तक पापा नहीं आएंगे जब तक तो संभालना अपने को ही है। तो जैसे पापा आ जाएंगे फिर तो उसके बाद भाई सीधे घर ही घर जाना है हमें, फिर कुछ नहीं करना, फिर तो बस घर जाके खाना पीना खाना है। और आज देखते हैं अगर चाहे बोले ना तो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मेरी मोटर ख़राब हो गई है और मोटर के चक्कर में मेरा फेस देखो कैसा हो चुका है। और भाई वो जिस मोटर को मैं सही कराने गया था वो उसमें लग रहे हैं 2000 रुपये, लेकिन अब मुझे नई मोटर खरीदने आ चुका है। बड़े बाजार पहुँच गया हूँ इस टाइम अपने कपिल भाई हमारे एक मित्र उनकी दुकान पे मुझे बैठे हुए कपिल भाई, इनसे मिलो भाई। इनकी दुकान से ही मोटर लेने आया हूँ भाई, इनकी मोहब्बत में इनके पास चलाया पूरा कटरा बाजार छोड़ के। चलो भाई सभी फिलहाल इनसे मोटर देखो, महिंद्रा की मोटर है ये कोई, आप देख रहे हैं। आज तो कितने रुपये की पड़ेगी कपिल भाई हमें? 2800 रुपये पड़ेगी। इसकी गारंटी वारंटी? 1 साल की फुल गारंटी, कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की गारंटी है, वारंटी है? गारंटी। तो चलो गाइस अभी नहीं से हम ले लेते हैं ये मोटर, इनकी मोहब्बत में चले आए हैं तो, है ना। तो गाइस अभी फिलहाल तुम्हारा भाई अब फ्री हो रहा है दुकान से और अब जा रहा है भाई, पहले जाऊँगा बाइक उठाने। और मेरी शक्ल देख सकते हो तुम कैसी हो रखी है। इस गर्मी ने 2 दिन की गर्मी ने हालत खराब कर दी बहुत बुरी तरीके से। आज तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, कल और आज वाली गर्मी, पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना भाई, मिट्टी खराब है बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सीधे सीधे बाइक की एजेंसी पे बाइक लेने, क्योंकि मेरी गाड़ी सही हो गई होगी। उसके बाद सोच रहा हूँ यार सेविंग बहुत गंदी लग रही है मुझे, तो थोड़ी सेविंग और सेट करूँगा ना। तो चलो पहले बाइक ले आऊँ उसके बाद चलते हैं सेविंग सेट कराने। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ एजेंसी पर और हमारे यहाँ पे बैठे फहीम भाई और इनसे लेने आए हैं गाड़ी भाई। लेकिन फेस तो पूरा उतरा हुआ है, कोई भी बता सकता है कि सच में मेरी तबीयत खराब है। एक पागल वो बैठा हुआ है, देखो पागल, ये पागल है बैठा हुआ है कुन्ने में देखो। तो भाई सावन का आज दूसरा सोमवार है और हमारा प्लान बन रहा था बटेश्वर जाने का सुबह का, लेकिन बाइक सही नहीं थी तो जा नहीं पाए। लेकिन शाम को भाई बाइक सही कराई और बाइक सही कराने के बाद सिद्धार्थ भाई को उठा के और सीधे निकल पड़ा मैं बटेश्वर के लिए। तो आज भाई सिद्धार्थ भाई से मुलाकात की और सिद्धार्थ भाई को लेके जा रहा हूँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने। तो आज दोनों भाई जा रहे हैं दर्शन करने।
तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं हूँ स्टेशन रोड पे AK कॉलेज के पास, और लगभग अभी मुझे यहाँ से लगेगा आधा से पौन घंटा। तो जब तक पहुँचते हैं, और बाकी के काफ़ी लोग अभी जा रहे हैं कांवड़ लेके, और अभी कांवड़ मार्ग हमारा पूरी तरीके से अभी कम हो गई है बस, लेकिन फिर भी क्योंकि शाम का समय है और सुबह जितनी कांवड़ निकलनी थी वो निकल चुकी है, और लेकिन हम तो अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो चलो गाइस, आखिरकार हम पहुँच चुके हैं वटेश्वर मंदिर, और अभी फिलहाल भीड़ छट गई है भाई, लेकिन सुबह जो भीड़ थी ना, वहाँ तो दर्शन मिलने वाले ही नहीं थे सुबह तो बस, लेकिन भोले बाबा ने बुलाया था, तो भोले बाबा ने भीड़ से बचा के शाम को बुलाया है भाई। तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं और दर्शन करते हैं भोले बाबा के। फिर तो भाई सावन आए और मैं वटेश्वर नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस इतना हो गया कि पहले सोमवार को ना आके दूसरे सोमवार को आया, लेकिन सुबह ना आके शाम को आ गया, लेकिन बाबा ने आखिरकार बुला ही लिया भाई। तो चलो गाइस, किसी कारण कैसे भी तो चक्कर लगा, भोलेनाथ के दर्शन करने का प्लान बना। बगैर बाबा की मर्जी के तो खैर कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन अपन तो पहुंच गया बाबा की मर्जी के साथ। तो चलो गाइस, चल रहे हैं, हम अब बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद खाने पीने का तो कुछ प्लान नहीं है क्योंकि आज फास्ट है। अगर फास्ट नहीं होता तो कुछ खाते पीते, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने हैं, और दर्शन करने के बाद फिर चलना है वापस। तो भीड़ तो अभी भी है थोड़ी बहुत, बस ये है, लेकिन जो भीड़ होती है इन सावन के सोमवार में वो भीड़ तो खैर नहीं है। अभी ये तो मुश्किल से 10% भीड़ है सावन वाली, लेकिन जो सुबह का सीन देखोगे ना यहाँ का, तो आपको दर्शन मिलना तो छोड़ो भाई, कम से कम 2 4 5 घंटे लग जाएंगे। ले लिया प्रसाद, और अब चल रहे हैं हम पहले यमुना जी में जाएंगे जल भरने के लिए, उसके बाद फिर चलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए, है ना। तो पहले चलते हैं यमुना जी से जल लेने। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है कि दर्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दोस्तों के साथ मिल पाते हैं। अब हमारा सिद्धार्थ भाई दोस्त सबसे पुराना है, बचपन का चड्डी वाला दोस्त है भाई, साथ पढ़े हैं, और बटेश्वर भी बहुत आए हैं, तो आज भी फिर दोबारा से मौका मिला है काफ़ी टाइम बाद। वैसे राजा भाई के साथ आते, लेकिन राजा भाई ने कैंसिल कर दिया भाई, तुरंत मना कर दी। तो भाई सिद्धार्थ भाई जिंदाबाद। तो भोलेनाथ ने पहले लिख दिया था कि सिद्धार्थ भाई के साथ जाने और दर्शन करने हैं भोलेनाथ के। तो हम और सिद्धार्थ भाई यही फिलहाल जा रहे हैं यमुना जी में जल लेने के लिए। तो आप देखो, आप यमुना जी का रूप, तो गाइस देखो, वैसे क्या नाम वो नाव खड़ी है ना, वहाँ तक है सीढ़ियाँ, पहले सीढ़ी दिख रही है, और लेकिन अभी इतना जल आ चुका है। लेकिन पिछली साल का तो सीन ऐसा था, ये पूरी बाउंड्री डूब गई थी, और लेकिन अभी तो बचा हुआ है। फिर भी देखते हैं, सावन आ जाए, पूरा पानी कुछ नहीं कह सकते अभी तो बहुत समय है सावन खत्म होने में। तो चलो गाइस, अब हम जल ले लें। सिद्धार्थ भाई भर रहे हैं अपने लोटे में जल। सिद्धार्थ भाई के पास लोटा बड़ा आया भैया, मेरे पास तो छोटा है वो तुम्हारे पास तो लोटा बड़ा है। तो चलो गाइस, अब हम तो भाई आखिरकार सुबह वाली लाइन अब शाम को मिल गई है। वैसे तो सुबह मिलती, लेकिन शाम को भी लाइन मिली गई है, और सिद्धार्थ भाई दीपक लगाने में व्यस्त थे। इधर देख सकते हो पूरा, सुबह 5 बजे आते तब भी लाइन मिलती, लेकिन अभी शाम को आए हैं 6 बजे के बाद, तब भी लाइन मिली है। सिद्धार्थ भाई की प्लेट तैयार है, और अभी सारे लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कावड़ चढ़ रही है या आरती हो रही है इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 7। फिलहाल ये वक्त हो रखा है आरती का, और अभी चल रही है इस टाइम पे आरती, क्योंकि लगभग 15 मिनट हो गए खड़े खड़े। पीछे देख सकते हो आप, तो भाई भीड़ के मुकाबले सुबह जैसा फील आया प्रॉपर। जो सुबह दर्शन होते हैं भीड़ में, वही अभी शाम के टाइम में भीड़ नहीं है मंदिर में भोले बाबा के पास, है ना। तो चलो गाइस, सब हम चल रहे हैं घर की तरफ। दर्शन तो हो गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, लेकिन अब घर जाना बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से। देर में दर्शन मिल तो गए, लेकिन भीड़ भाड़ में इंतजार करना पड़ा, लेकिन दर्शन सच में बहुत सुकून के मिले। तो अभी बच्चों के इस टाइम पे भाई शाम के 7:30, और आपका भाई हो गया थोड़ा सा लेट घर पहुंचने में। अब सिद्धार्थ भाई का प्रसाद रह गया था, वो सिद्धार्थ भाई दोबारा प्रसाद चढ़ाने गए हैं, तब तक मैं इनका वेट कर रहा हूँ प्रसाद वाली दुकान पर। ये प्रसाद वाले भैया, इनसे अच्छा प्रसाद लेते हैं। तो भाई आखिरकार दर्शन करके आ चुके हैं, और सिद्धार्थ भाई को छोड़ दिया सिद्धार्थ भाई की दुकान पे, और अब हम चलेंगे अपना फास्ट खोलने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया ओवर, 8 बज चुके हैं इस टाइम पे, 8:30। चले कल तो अपना फास्ट खोल, मैं अपना खोल। करेक्ट आधे घंटे के अंदर मैं पहुँच गया हूँ घर, और सिद्धार्थ भाई को छोड़ने के बाद अब मैं अपने घर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। और देखते हैं मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या रेडी करके रखा हुआ है खाने में व्रत खोलने के लिए, है ना। तो जब तक मम्मी मेरे ख्याल से अभी बना रही है किचन में कुछ, तब तक मैं वेट करूँगा, और उसके बाद जो लेके आएंगे वो खा के फिर व्रत तोड़ के फिर देखता हूँ किधर चलूँगा। तो भाई अपना खाना व्रत खोलने वाला आ चुका है। आए हैं कूटू के आटे की पकौड़ियाँ और हरी चटनी, और अभी मम्मी अब लेके आएंगे दही।
उसके बाद हम खाएंगे, फिर चलेंगे कहीं घूमने या कुछ भी करने, देखते हैं गाइस। तो गाइस अपना खाना आ चुका है और अब व्रत तोड़ेंगे हम। तो भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 चाय पी हैं पूरे दिन में। और हाँ, भोलेनाथ का नाम लेके हर हर महादेव। और सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस सारी कंफर्म है ताकि हम फाइनली इसे कॉलेज से सस्पेंड कर सकें। सिर्फ के खिलाफ सही नहीं करेंगे।